नमस्कार मित्रों। डॉक्टर मनीष कुमार का मैं बहुत आदर करता हूँ। उनके वीडियोस में प्रायः देखता रहता हूँ। उनकी विद्वता व स्पष्टवादिता कमाल की है। बिना लाग लपेट के बातों को रखते हैं वे। फिर भी यह रिएक्शन वीडियो मैं उनके एक वीडियो पर बना रहा हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो में डॉक्टर साहब ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, संदर्भ ज्ञानवापी का है, कुछ पॉइंट्स रखे हैं, उन पर मेरे क्या रिएक्शन है वो मैं बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है, पहले पॉइंट सुन लीजिए। पहला पॉइंट ये है, डॉक्टर साहब ने कहा कि मुसलमानों में जागरूकता की कमी है, इसलिए CAA NRC के दांव पेच को वे समझ नहीं पाए। वे डरे कि उनकी नागरिकता चली जाएगी। दूसरा पॉइंट जिस पर मैं कहना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 2, इसको सुनिए। ज्ञानवापी के संदर्भ में उन्होंने कहा, जो वीडियोग्राफी हुई है उसके संदर्भ में कहा कि अगर ये वीडियो सार्वजनिक हो जाएगा तो मुस्लिम समाज में से ही लोग सवाल करने लग जाएंगे कि अगर इसमें मूर्तियां हैं तो यह जगह तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। मुस्लिम समाज के मॉडरेट लोग कहेंगे कि यहाँ पर नमाज पढ़ना पाप है, जिस जगह पर मूर्ति पूजा हो वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। और पॉइंट नंबर 3 जिस पर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ, उसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि PFI को सरकार बैन क्यों नहीं करती। इन तीनों ही पॉइंट्स पर मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। मुसलमानों में जागरूकता की कमी है, इसलिए CAA NRC के दांव पेच को वे समझ नहीं पाए। वे डर गए कि उनकी नागरिकता चली जाएगी। जी नहीं, मुसलमानों में जागरूकता की कोई कमी नहीं है, बल्कि अन्य समुदायों से वे अधिक जागरूक हैं। न ही केवल अखिल भारतीय स्तर पर बल्कि अखिल विश्व स्तर पर वे जागरूक हैं। जब भी बात मुस्लिम उम्मा की आती है तो वे इतने अधिक जागरूक हैं जितना विश्व में कोई समुदाय हो नहीं सकता। एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं, 100 साल से पहले की भी बात है, जब भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ। 1919 में शुरू हुआ था ये आंदोलन। उस समय जबकि इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं थी, रेडियो नाम मात्र का, अखबार नाम मात्र के, साक्षरता बहुत ही कम, जागरूकता का अभाव था सामान्य तौर पर। लेकिन उस समय भी भारत का मुसलमान जानता था कि तुर्की में क्या हो रहा है। वह जानता था कि तुर्की के खलीफा के साथ क्या हो रहा है, द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर के साथ क्या हो रहा है। और वह खिलाफत आंदोलन के नाम पर इतना उद्वेलित हुआ कि केरल में मालाबार पर उसने हिंदुओं का नरसंहार कर डाला। जिस तरह की नृशंसता उसने दिखाई खिलाफत के प्रश्न पर, वह निंदनीय तो है ही, लेकिन यह भी सोचने की बात है कि मुसलमानों में जागरूकता किस लेवल की होती है। कभी उनका वोटिंग पैटर्न देखिए आप। उनके जैसी जागरूकता तो किसी समुदाय में हो ही नहीं सकती। किस तरह से एकजुट होकर के, संगठित होकर के एक मुश्त और स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए। आप अभी यूपी के चुनाव आप याद कीजिए, कहाँ कहाँ से चल करके वे वोट डालने आए। नौकरी की परवाह न करके वोट डालने आए, बिजनेस की परवाह न करके वोट डालने आए, किराया भाड़ा खर्च करके, वेतन का नुकसान करके, जैसे तैसे काम धंधे का नुकसान करके वे वोट डालने आए। आप कहते हैं उनमें जागरूकता का अभाव है। कोई भी समुदाय इस तरह से जागरूक होकर के स्ट्रेटेजिक वोटिंग नहीं कर सकता जिस तरह से मुस्लिम समुदाय करता है।
यह उसकी जागरूकता का ही कमाल है कि प्रतिशत में कम होने के बाद भी भारतीय राजनीति में उनकी आवाज़ किस लेवल पर सुनी जाती है। तो बिल्कुल मत कहिए कि उनमें जागरूकता का अभाव है। उनमें जागरूकता अतिशय है, जागरूकता का अतिरेक है। जहाँ उम्मा की बात आती है उनके कान खड़े हो जाते हैं। वे पूरे विश्व में जानते हैं, विश्व स्तर पर जानते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान के साथ कहाँ क्या हो रहा है, इस्लाम के साथ क्या हो रहा है। उन्हें तुर्की के बारे में पता है, उन्हें मिस्र के बारे में पता है, उन्हें अरब के बारे में पता है, इज़राइल के बारे में पता है, फ़िलिस्तीन के बारे में पता है, सीरिया के बारे में पता है, चेचेनिया के बारे में पता है। आपने नाम भी न सुना होगा जिन जगहों का, उन जगहों के बारे में उन्हें पता है। उनमें जागरूकता का कोई अभाव नहीं है और न ही CAA NRC को समझने में उन्होंने कोई भूल की है, न ही कोई उनको भ्रम था। वे अच्छी तरह से जानते थे कि CAA NRC भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है। आप बिल्कुल मत समझें कि उन्हें कोई भ्रम हो गया था कि इससे भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जी नहीं, वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है और भारत के किसी भी मुसलमान की नागरिकता इससे नहीं जाएगी। लेकिन वे ये भी जानते थे कि इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा आगे चल करके या हो सकता है, उसके कारण भारत में जो घुसपैठिए मुसलमान हैं उन्हें बाहर निकलना पड़े, और यही वे नहीं चाहते थे। और इसी के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि भारत की डेमोग्राफी को दिन प्रतिदिन वे अपने पक्ष में करना चाहते हैं। उसमें अपनी जनसंख्या, अपना प्रतिशत लगातार वे बढ़ाते रहना चाहते हैं। और इसमें ये जो बाहर से मुसलमान आए थे वे बड़ा भारी योगदान कर रहे थे और कर रहे हैं, और वे नहीं चाहते थे कि CAA NRC के कारण इन लोगों को भारत से बाहर निकलना पड़े। तो कोई भी उनको भ्रम नहीं था, कोई भी उनको संदेह नहीं था। वे अच्छी तरह से जानते थे कि CAA NRC का उद्देश्य क्या है और ये किस पर लागू होने वाला है। वे जानते थे कि जो भारत के मुसलमान हैं उससे इन कानूनों का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब घुसपैठिए मुसलमानों से है, और वास्तव में उन्हीं के समर्थन में ये आंदोलन हो रहा था। तो उनमें डॉक्टर साहब, विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, मुसलमानों में जागरूकता की कोई कमी नहीं है। पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए उन्हें बेचारा बताना, उन्हें भ्रमित बताना पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए तो अच्छा लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि न तो वे भ्रमित हैं, भ्रमित तो बिल्कुल ही नहीं है, और वे चीज़ों को समझते हैं। और बेचारा उन्हें कैसे कहा जाए, जिस तरह से वे सड़कों पर उतरकर अपना पराक्रम दिखाते हैं, जिस तरह से लोगों के रास्ते रोक कर रखते हैं, उन्हें बेचारा तो कैसे कहा जाए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक जा कर के अपने केसेस वे लड़ते हैं, हर लेवल पे जिस तरह से वे जूझते हैं, उन्हें बेचारा कहना तो बेचारा शब्द का ही अपमान हो जाएगा। अगला पॉइंट, डॉक्टर साहब ने कहा काशी ज्ञानपीठ के संदर्भ में कि अगर ये वीडियो सार्वजनिक हो जाएगा तो मुस्लिम समाज में से ही लोग सवाल करने लग जाएंगे कि अगर इसमें मूर्तियां हैं तो ये जगह तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। नहीं, कोई संदेह नहीं करने की आवश्यकता है। उन्हें पता लग जाएगा, नहीं उन्हें पता है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो उन्हें पता है। अरे जो बात लगातार मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही है, लगातार जिस पे चर्चा हो रही है, उन्हें पता नहीं है। ये मान लेना अपने आप को धोखे में रखना है। मुस्लिम समाज को ये पता है कि वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, और ऐसा पता लग जाएगा ये तो कहने की बात ही नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज ये जानता है कि बहुत बड़ी संख्या में भारत की मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर उनके ढांचों पर, उनकी संरचनाओं पर बनाई गई हैं, और वहाँ जो मूर्तियाँ होती हैं
उनके बावजूद उन्हें वहाँ नमाज़ पढ़ने में कोई समस्या नहीं होती, उस जगह को मस्जिद मानने में कोई समस्या नहीं होती। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। बल्कि ऐसी जगह तो उनके लिए पराक्रम का प्रतीक होती है, उनके गौरव का प्रतीक होती है, उनके वर्चस्व का प्रतीक होती है। ऐसी जगह पर तो वे विशेष रूप से नमाज़ पढ़ना चाहते हैं जहाँ मूर्तियाँ हों, विशेष रूप से उसको मस्जिद बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि यह उनके तथाकथित पूर्वज, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे वे तुर्क हों, चाहे वे अरब हों, ऐसी जगहों पर तो वे विशेष रूप से मस्जिद नमाज़ पढ़ना चाहते हैं जहाँ पर मूर्तियाँ हों, क्योंकि वे ये दिखाना चाहते हैं कि देखो देखो ये जगह है और ये हमने पराक्रम से जीती है, इस पर हमने कब्जा किया है, तुम क्या कर सकते हो। ये मुंह चढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ऐसी जगह पर विशेष रूप से नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। हम कैसे मान लें कि उन्हें पता नहीं है? हम कैसे मान लें जो लगातार वहाँ जा कर के नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें वे मूर्तियाँ नहीं दिख रही हैं? जगह जगह क्या हिंदू प्रतीक चिन्ह उन्हें नहीं दिख रहे हैं? उन्हें खूब दिख रहे हैं। इसके बाद भी वे नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पर। इतना ही नहीं, जब ये मुद्दा गर्म हुआ तो नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। उन्हें पता हो गया कि यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं, यह हिंदू ढांचा है। बल्कि पहले जिनको नहीं पता था, उन्हें जब पता चल गया तो वे भी आने लगे वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। जो स्थानीय लोग थे जो वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, उन्हें तो पता है था ही, लेकिन बाद में जब ये मुद्दा चर्चा में आया तो जिन्हें नहीं पता था उन्हें भी पता चल गया, तो उनको भी नमाज़ पढ़ने का उत्साह जग पड़ा। और बड़ी, आपने देखा होगा कितनी बड़ी भीड़ वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आने लगी। क्यों? क्योंकि यह उनके वर्चस्व का प्रतीक है। तो आप बिल्कुल इस गफलत में न रहें, इस गलतफहमी में न रहें कि उन्हें यदि पता चल जाएगा कि यहाँ मूर्तियाँ हैं तो उस जगह को वे मस्जिद नहीं मानेंगे। अरे उन्हें खूब पता है, उन्हें खूब पता है। वे अपने इतिहास को जानते हैं, वे जानते हैं कि किस तरह से मंदिरों को गिरा करके उसमें मस्जिदें खड़ी की गई हैं। वे जानते हैं, इसमें उन्हें संशय नहीं है। इसी में एक पॉइंट डॉक्टर साहब ने कहा था कि मुस्लिम समाज के मॉडरेट लोग कहेंगे कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ना पाप है, जिस जगह पर मूर्ति पूजा हो वहाँ नमाज़ पढ़ी नहीं जा सकती। जी नहीं डॉक्टर साहब, जी नहीं। मैंने अपने अनुभव से जाना है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, अतिवादी और उदारवादी शब्द मुस्लिम समाज में केवल एक, क्या कहें, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के ही लक्ष्य एक हैं। इस्लाम के संबंध में दोनों की समझ एक है। केवल दिखाने के लिए अलग अलग ये मुखौटे अलग अलग हैं, बाहरी रूप अलग अलग हैं, कार्य करने के तरीके अलग अलग हैं। एक खुल के अपनी बात कहता है, आक्रामक तरीके से अपनी बात कहता है, और एक बैकडोर से ज़रा, जिसको कहते हैं ना, शुगर कोटिंग करके चीज़ों को कहता है, अपनी बातों को रखता है। लेकिन लक्ष्य दोनों के एक ही हैं। इस्लाम के संबंध में समझ दोनों की एक ही है, क्योंकि जो मूल विचारधारा है वो दोनों की एक ही है। दोनों एक ही विचारधारा से अनुप्राणित है, प्रेरित हैं, और दोनों के लक्ष्य भी एक ही हैं। इसमें कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। जिन्ना भी तो मॉडरेट मुस्लिम था, वो तो बहुत ही आधुनिक मुस्लिम था, बहुत ही मॉडर्न था। उसने पाकिस्तान बनाया कि नहीं? मेरी नज़र में ऐसा नहीं है कि जो उदारवादी मुसलमान होंगे उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ मूर्तियाँ हैं तो नमाज वहाँ पर नहीं पढ़ना चाहेगा और पाप समझेगा। बिल्कुल नहीं। बल्कि वह मुसलमान भी अतिवादी मुसलमानों की तरह ही वहाँ पर विशेष रूप से नमाज़ पढ़ना चाहेगा, क्योंकि ऐसी जगहों पर नमाज़ पढ़ना तो अपना वर्चस्व स्थापित करने जैसा है, अपनी शक्ति, अपना विजय दिखाने जैसा है। हाँ, इसमें अपवाद स्वरूप कुछ लोगों को मैं नहीं रखता, ऐसे लोगों में। कैसे? जैसे कैप्टन सिकंदर रिजवी हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। अधिसंख्य मुसलमान ऐसे नहीं हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। इन्हें आप अपवाद समझिए। मैंने बार बार कहा है,
अपवाद और नियम में अंतर होता है। नियम को अपवाद मत समझिए और अपवाद को नियम मत समझिए। तो अपवाद स्वरूप तो ऐसे मुसलमान हैं जो लगातार कह रहे हैं कि वहाँ पर मूर्ति है, आपने ज़बरदस्ती मस्जिद बनाई है तो हटिए वहाँ से। लेकिन अधिसंख्य मुसलमान ऐसे नहीं हैं, चाहे वे अतिवादी हों, चरमपंथी हों, चाहे वे उदारवादी हों, दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों ही वहाँ से नहीं हटना चाहते और दोनों को पता है। इस भ्रम में मत रहिए कि मुसलमान जो है मुसलमान को ये पता नहीं है कि वहाँ पर मूर्तियाँ हैं या वो जगह जो है मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, ये बात मुसलमान को पता नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए, मुसलमान को पता है, मुसलमान पूरा जागरूक है। इसका प्रमाण अभी हाल में मिला था जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भारत के मुसलमानों से ये कहा गया था कि जहाँ जहाँ भी हिंदू प्रतीक हो, जिन जिन मस्जिदों में हिंदू प्रतीक हो, उनको धीरे धीरे आप मिटाओ, धीरे धीरे मिटाओ, आप पत्थर से रगड़ो, क्या रगड़ो। ये वीडियो वायरल हुआ था। तो जब उन्हें कहा जा रहा है कि आप हिंदू प्रतीकों को मिटाओ, तो क्या उन्हें पता नहीं है कि वो जगह जो है मंदिरों पर बनाई गई हैं? किसी भी मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिन्ह कैसे हो सकते हैं? क्या उन्हें पता नहीं है? उन्हें सब पता है, चाहे उदारवादी मुसलमान हो, चाहे चरमपंथी मुसलमान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ अपवाद कैप्टन सिकंदर रिजवी जैसे कुछ अपवादों को यदि आप छोड़ दें तो सामान्य तौर पर मुसलमानों में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती। ये कैटेगरी केवल दुनिया को दिखाने के लिए है। एक मुखौटा है, एक खुल के बोलता है, अपनी बात को आक्रामक तरीके से बोलता है, दूसरा उसी बात को ज़रा घुमा करके कहता है, लेकिन दोनों के लक्ष्य एक है। पॉइंट नंबर 3, डॉक्टर साहब ने कहा कि पीएफआई को सरकार बैन क्यों नहीं करती। हाँ, मैं सहमत हूँ, तत्काल बैन करना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि केवल पीएफआई ही क्यों, मदरसे क्यों नहीं बंद हो, क्यों नहीं बैन हो? अरे मदरसे तो पीएफआई की नर्सरी हैं। पीएफआई जो लोग बनाते हैं उन लोगों को गढ़ने का काम कौन करता है? मदरसे करते हैं। तबलीगी जमात क्यों नहीं बैन हो, जो पूरे मुस्लिम समाज को चरमपंथी बनाती है? सभी लोग जानते हैं तबलीगी जमात का क्या रोल है, किस तरह से जो मुसलमान कन्वर्टेड थे और अपनी हिंदू संस्कृति का पालन कर रहे थे, किस तरह से उन्हें जो है उनकी संस्कृति से अलग किया गया, किस तरह से कट्टरवाद को प्रेरित करती है ये संस्था, कौन नहीं जानता? तो केवल पीएफआई ही क्यों बैन हो? जब तक ये संस्थाएं हैं, जब तक मदरसे हैं, जब तक तबलीगी जमात है, तब तक पीएफआई का अकेले बैन होना पर्याप्त नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी भंग होना चाहिए, वक्फ बोर्ड भी भंग होना चाहिए। ये क्या चीज़ है भारत के अंदर? कहाँ से आ रही ये संस्थाएं? मस्जिदों पर भी नज़र रखी जानी चाहिए, मस्जिदों में पर वाच रखा जाना चाहिए कि यहाँ पर नमाज के अलावा और क्या क्या काम होते हैं और कौन कौन सी लेक्चरबाजियाँ चलती हैं, इन पे भी नज़र होना चाहिए। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है, जिसको LIU कहते हैं, उसका ये काम है, उसको ये काम करना चाहिए कि जितने भी मस्जिदें हैं सब जगह की खुफिया जानकारी उसके पास होनी चाहिए कि मस्जिदों में आखिर में चल क्या रहा है। तो पीएफआई बैन होना चाहिए, लेकिन केवल पीएफआई बैन करने से काम नहीं चलेगा। वास्तव में पीएफआई जो चरमपंथी विचारधारा है वहाँ से निकलती है, तो हमें चरमपंथी विचारधारा पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जब तक वो विचारधारा नियंत्रित नहीं होती है तब तक अकेले पीएफआई को बैन करना पर्याप्त नहीं है। आज पीएफआई है, कल डीएफआई आ जाएगा, परसों सीएफआई आ जाएगा, कहाँ तक आप बैन करते रहोगे? तो जब भी ऐसा कोई काम करना है तो पूरी समग्रता में करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक डाली काट दी और काम हो गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर से फूटेंगी, फिर से कोपले फूटेंगी, फिर से डालियाँ फूटेंगी, नई डालियाँ निकलेंगी, ये होता रहेगा। तो ये मेरे 3 पॉइंट थे। फिर से समराइज़ कर दूं, मुसलमानों में जागरूकता की कोई कमी नहीं है, बल्कि सामान्य लोगों से अधिक है। CAA NRC को लेकर के उन्हें कोई भ्रम नहीं था, वे जानते थे ये किस चीज़ के लिए है और उन्होंने जानबूझ करके आंदोलन किया, क्योंकि वे घुसपैठियों को यहाँ पर बनाए रखना चाहते हैं। और मुसलमानों को कोई भ्रम नहीं है कि ज्ञानवापी मंदिर है कि नहीं है, कोई भ्रम नहीं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मंदिर है। फिर भी
उसे मस्जिद बनाए रखने की हठधर्मिता है उनकी, क्योंकि यह उनके वर्चस्व का प्रतीक है, यह उनके विजय का प्रतीक है, उससे नहीं हटना चाहते। और पीएफआई का अकेले बैन होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ और भी काम करने की आवश्यकता है। तो ठीक है मित्रों, वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा। और डॉक्टर साहब से मैं विशेष रूप से क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल ये था कि कुछ चीज़ों को और स्पष्ट किया जाए। बाकी डॉक्टर साहब, आपकी विद्वता और स्पष्टवादिता का मैं हमेशा से आदर करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, नमस्कार।